मित्रों, त्योहारों पर मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन उस दौरान हमने अमेजन पर फ्री डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी के साथ में आपकी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह 350 रुपये में उपलब्ध कराई हुई थी। लेकिन अब क्योंकि वीडियो में अब बना रहा हूं तो इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। ये 350 रुपये में आपको 1-2 दिन के लिए अभी अमेजन पर उपलब्ध मिल जाएगी, जिसके बाद में इसके प्राइस हाइक हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास में बहुत थोड़ी सी मात्रा में पुस्तकें बची हुई है। ईरान इस समय पर काफ़ी बड़े संकटों से जूझ रहा है। हिजबुल्लाह के कारण से उसने पड़ी डंडी ले ली है और इजराइल उसके पीछे पड़ चुका है। लेबनान का सुपड़ा साफ करने के बाद में ईरान की बारी आ ही रही थी। ईरान के लोग इजराइलियों का सपोर्ट कर ही रहे थे। वहाँ रहने वाले जो पारसी हैं वो भी स्थानीय कट्टर मुल्लाओं का विरोध कर ही रहे थे कि एक बार फिर से 2022 वाली क्रांति उभर चुकी है। एक लड़की जिसको हम अंडरगारमेंट्स में यूनिवर्सिटी परिसर में चलते हुए देख पा रहे हैं, इस लड़की ने ईरान में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। ये लड़की नाम क्या है हम नहीं जानते, लेकिन ये परिसर है आज़ाद यूनिवर्सिटी, तेहरान, ईरान में स्थित। लड़की के साथ प्रॉब्लम क्या है? लड़की के साथ प्रॉब्लम कुछ नहीं। लड़की सिर्फ बिना हिजाब के यूनिवर्सिटी गई। वहाँ पर मॉरल पुलिसिंग करने वाले इस्लामिक जिहादियों ने इस लड़की के साथ में पिटाई की तथा अभद्रता की, जिससे परेशान होकर के इस लड़की ने अपने कपड़े फाड़ करके फेंक दिए और इसके पास जो बचे अंडरगारमेंट्स, उसी में ये पूरी यूनिवर्सिटी में घूमती रही। लोगों ने इसको क्रांति बताया। इसके पैरों के नीचे ईरान का झंडा बना दिया और इसको पूरे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस लड़की को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको मानसिक रोगी बता करके जेल में डाल दिया गया है। इसके नाम से कुछ पर्चियां भी फटी हैं और बताया जा रहा है कि इसको इलाज के लिए अब हॉस्पिटल भेजा जाएगा। यानी कि ईरान की कट्टर इस्लामिक सरकार को ये लगता है कि यदि कोई लड़की अपना सर खोल देती है तो वो मानसिक तौर पर बीमार है। तो क्या हिंदुस्तान में रहने वाली ये पत्तलकाराएं, आरफा हो या घोंसले वाली आंटी या आरजे ताइमा, ये सब तो कभी भी हमने सर ढके हुए नहीं देखे। तो ईरान की सरकार को सपोर्ट करने वाले हिंदुस्तानी कठमुल्ला क्या इनको भी मानसिक बीमार बताएंगे अथवा नहीं? आधे से ज़्यादा मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं सिर खुले घूम रही है। जैसे ही वो थोड़ी सी ब्रॉड माइंड की होती हैं, वैसे ही उनके शरीर पर कपड़े कम होने लग जाते हैं, लेकिन दिमाग में जो रेडिकलाइजेशन है वो बढ़ता चला जाता है। ऐसे में हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तानियों से पूछ रहे हैं कि क्या जो हिंदू इस मुस्लिम लड़की, ईरानी मुस्लिम लड़की का सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो अपनी घर की माँ बहन बेटियों को इसी कपड़े में सड़क पर घूमते देख सकते हैं? तो वैसे तो इन कठमुल्लाओं की बुद्धि पर हम हंस ही सकते हैं, लेकिन क्या यहाँ हिंदुस्तान में इस प्रकार की कोई मॉरल पुलिसिंग, महिलाओं को जबरदस्ती उनके पहनावे के ऊपर उनको कंट्रोल करने या उनके साथ मारपीट करने, अभद्रता करने, अश्लीलता करने की छूट देता है? बिल्कुल भी नहीं। इस प्रकार के प्रावधान केवल हिंदुस्तान में मुसलमान ही करते हैं, जो मुस्लिम लड़कियों के ऊपर हिजाब ना देखकर नए नए आंदोलन खड़े कर देते हैं। तब कोई और हिंदुस्तान में भी लड़की खड़ी होगी जो इसी प्रकार से अपने कपड़े उतार कर फेंक देगी, क्योंकि किसी के ऊपर भी इतना ज़्यादा दबाव उसको विद्रोह करने के लिए उकसा ही देता है। तो अब बात करते हैं ईरान की इस मानसिक बीमारी के बारे में। साल था 2022 का, दिन था 13 सितंबर। महसा अमीनी, ये फोटो आप देख लीजिए। इस लड़की को यही कह करके कि ये मानसिक रोगी है, इसको हॉस्पिटल ले जाने के बहाने से मार दिया गया था, जिसके बाद में विद्रोह भड़क गया और पूरी सड़कें महिलाओं, स्त्री, पुरुष और बच्चों की अट पड़ी थी। वहाँ के ईरानी कठमुल्लाओं के पोस्टर जलाए जाने लग गए थे। यही नहीं, खामनेई के पोस्टर्स जलाए गए, उसके कार्टून बनाए गए। उसको एक पोट की तरह बना करके महिलाएं उसके ऊपर सूसू पोटी करने के लिए बैठ गई, ऐसा कार्टून में दिखाया गया, या फिर लकड़ी पर उसको चमगादड़ की तरह उठा दिया गया। यही नहीं, महिलाओं ने तो ईरान के मुल्लाओं की टोपियां तक उछाल दी थी, जो कि एक आइकॉनिक सिंबल बन गया था ईरान की पूरी पूरी राजनीति में। जिसके कुछ ही दिनों के बाद में हदीस नाम की एक लड़की, जो अपने बाल बांधती हुई इस वीडियो में आप देख सकते हैं, इसको भी 6 गोलियां मारी गई थी। इसका भी जुर्म सिर्फ इतना था कि महसा अमीनी को सपोर्ट करती थी
और साथ ही साथ उसने बाल उन लोगों के सामने ही बांधे थे, सिर उसका खुला हुआ था। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार सिर खुला हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बालों को देख करके पुरुषों के अंदर उत्तेजना आती है किसी भी महिला के साथ में जिना करने के लिए, अर्थात बालों में ही उनको अग्रेसिव करने की चीजें फंसी हुई हैं, जैसे कि वो बालों की डस्ट हो या फिर बालों में पलने वाली जुएं हों। इसको वैसे इस्लामिक लोग शैतान का नाम देते हैं। जब वो महिलाओं की ओर इस प्रकार से आकर्षित हो जाएं कि उनका जिना करने के लिए मजबूर हो जाएं, जिना वैसे दुष्कर्म को कहते हैं, तो अगर ये मजबूर हो जाएं तो ये महिलाओं के ऊपर शैतान हावी है और उसने एक पुरुष को मजबूर कर दिया है एक महिला के साथ में दुष्कर्म करने के लिए। तो इसमें गलती महिला की है कि उसने शैतान को अपने ऊपर हावी क्यों होने दिया, और वो हावी तब होता है जब वो बाल नहीं ढकती है। बुर्के में लिपटी हुई इस फोटो को देखिए, जिसको देख करके हम बचपन में डर जाया करते थे, अर्थात ये साक्षात तमराज किल्विस या अंधेरे की कोई देवी लगती है, या फिर सीधे सीधे कह सकते हैं कि अंधेरे का कोई शैतान लगता है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि जब तक आप इस प्रकार की वेशभूषा ना पहन लें तब तक आप शैतान को दूर कर ही नहीं सकते। अब आप इस कॉन्ट्राडिक्टरी को तो खुद समझें कि इन लोगों के लिए शैतान क्या है और देवता क्या है। लेकिन क्या हमेशा गलती सिर्फ स्त्रियों की होती है? पुरुषों में संयम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो इस्लाम कहता है कि खुली हुई टॉफ़ी हो या खुला हुआ केक हो, उस पर तो पुरुष लालायित होते ही हैं, उस पर तो इधर उधर से आकर के मक्खियाँ बैठती ही हैं। अर्थात बड़े बड़े आलिम, मोमिन और कुरान के जानकार भी अपने आप को मक्खी समझते हैं और लड़कियों पर टूट पड़ते हैं। हदीस की हत्या हुई 6 गोलियां मारने के बाद, लेकिन महसा अमीनी की हत्या से लेकर के 3 अक्टूबर के आंदोलन तक तकरीबन 144 लोग एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार मारे जा चुके थे। एमनेस्टी कहता है कि ये हमारा एक थोड़ा सा आंकड़ा है, जबकि एक्चुअल में इससे कहीं ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं जिनके आंकड़े हमारे पास भी नहीं हैं, क्योंकि मारने वाले लोग इतनी साफ गोई से सारे काम करते हैं कि उसमें मोरल पुलिसिंग, मेंटल हॉस्पिटल तथा पुलिस स्टेशन जैसी जो संस्थाएं हैं वो बीच में आ जाती हैं। लोगों को लगता है कि महिलाओं का इलाज चल रहा है, जबकि उसकी आड़ में उनका सफाया किया जा चुका होता है। ईरान में इस प्रकार से लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। महिलाएं लगातार इस प्रकार की मोरल पुलिसिंग या इस्लामिक कानूनों के खिलाफ आवाजें उठा रही हैं, लेकिन हिंदुस्तान का कठमुल्ला उन्हीं इस्लामिक रूल्स को सपोर्ट कर रहा है जिनके तहत वहां की महिलाओं को मारा जा रहा है। हिंदुस्तान का कठमुल्ला सोचता है कि ईरान के लोग उनको इस प्रकार की बातें करने से नागरिकता दे देंगे, जबकि उनके पिछवाड़े पर लात मार के ऑलरेडी भगा चुके हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ईरान में शिया मुसलमान हैं, हिंदुस्तान में मैक्सिमम सुन्नी मुसलमान हैं, और सुन्नी कभी भी शियाओं की इन हरकतों को सपोर्ट नहीं करते हैं। वैसे आप सभी जानते होंगे कि ईरान कभी के समय में काफ़ी ब्रॉड माइंडेड कंट्री थी, लेकिन इस्लाम के आने के बाद में वहाँ पर जगह जगह आपको इस प्रकार के काले अंधेरे तमराज किल्विस या फिर कहिए कि अंधेरे वाले शैतान घूमते हुए दिख जाएंगे, जिनको हमारी भाषा में पेंगुइन भी कहा जाता है। मित्रों, आपको क्या लगता है, इस लड़की को मानसिक रोगी बताकर हॉस्पिटल में डालकर क्या इसको ठीक किया जाएगा, या फिर इसकी भी महसा अमीनी या हदीस बना दिया जाएगा? क्या आपको लगता है कि ईरान में जहां एक तरफ इजराइल हमला करने वाला है, वहीं दूसरी तरफ महिलाएं, बच्चे और बूढ़े एक बार फिर से रिवोल्ट कर सकते हैं? क्या ईरान में इजराइल पूर्ण रूपेण तख्ता पलट करने की साजिश रच रहा है, जैसे कि हिंदुस्तानी मुसलमान अक्सर कहते रहते हैं? तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपका सपोर्ट किसकी तरफ है, हमें नीचे कमेंट करके इन सभी चीज़ों का जवाब अवश्य दीजिएगा। और आपकी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह पहली बार फ्री डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी के साथ 350 रुपये में अमेजन पर उपलब्ध है, वो भी केवल कुछ दिनों के लिए। तो इसको जाकर अवश्य खरीदें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।